हुआ जब मैं बुशरा बीबी को सुन रहा था कि उस बेचारी को सबने अकेला छोड़ दिया और वो अपने आज अपना वो जो है वो रोना रो रही थी कि कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने 1 रुपया भी नहीं दिया। और वहाँ पर हमारे पार्टी के पार्लियामान लीडर अहमद कुंडी साहब ने जब सवाल पेश किया सुबह असम्बली में, उन्होंने हमें ब्रेकअप दिया कि हमें सालाना कितने पैसे मिले हैं, 500 मिलियन कितने का उन्होंने बताया कि हमें मिले हैं, और सीएम साहब मुझे कुछ नहीं मिला। तो अब उनको कौन समझाएगा कि आपको पैसे मिले हुए हैं। आज भी मुझे दुख हुआ जब मैं बुशरा बीबी को सुन रहा था कि उस बेचारी को सबने अकेला छोड़ दिया और वो अपने आज अपना वो जो है वो रोना रो रही थी। कुछ हद तक तो वो ठीक थी, कुछ हद तक तो गलत थी। पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं तो यहाँ पश्तून गैरतमंद पश्तूनों के साथ खड़ी रहूँगी और आखिरी दम तक खड़ी रहूँगी। एक तरफ सीएम साहब ने कहा था कि जब तक मैं बानी चेयरमैन को साथ नहीं लेके जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। गालिबन बुशरा बीबी को उन्होंने बानी चेयरमैन बना दिया, उसको साथ ले गए थे। फिर बुशरा बीबी कहते देखिए तो मुझे अकेला छोड़ के चले गए और मैं तो बड़े बेसर सामानी की हालत में थी और जो है मेरा भागना मेरा काम नहीं है। भाग तो आप गई थी और पश्तून गरीब हमारे लोगों को वो छोड़ा आपने। कल हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में एक नुकता जो हमारे पश्तूनों के साथ जो पंजाब में या इस्लामाबाद में जो गलत एक मैसेज आ रहा है उस पर बात की कि हर पश्तून दहशतगर्द नहीं है, हर पश्तून ने पीटीआई को वोट नहीं दिया है। आपने कल देखा कि जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी से इकट्ठी थी, लेकिन अगर कोई गलत बंदा है, हम में से गलत बंदा है, आप बिल्कुल उनको सजा दें। लेकिन अगर कोई पश्तो बोल रहा है और उसको अगर आप पकड़ें और उसको इस तरह से ज़्यादती करें तो मैं समझता हूँ। कल मैंने रात को ये बात डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब से भी बात की थी। कल हमारी उस पर मीटिंग थी, हमने अपने दोबारा जो है हमने इस्लामाबाद में जो है उससे बातचीत भी की है, पंजाब हुकूमत से भी बातचीत की है कि इस किस्म की चीज़ें ना हो। और ये जो है अपना पीटीआई के हमारे दोस्त ये सुबहियत को और इस चीज़ों को रंग देना चाहते हैं ताकि लोग हमारे साथ इकट्ठे हों। इस तरह नहीं, मैं एक मिनट आ रहा हूँ। उसके साथ साथ जो है मैं समझता हूँ कि हमें अपने इस सूबे में जो आग लगी हुई है, सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वो यहाँ पर आग बुझाए, न कि इस्लामाबाद में जाकर आग लगाए। तो लिहाजा आप देखें कि आज अपने ही सूबाई हुकूमत अपने वर्करों को जो ये समझते हैं और गलत हुआ है, अगर कोई शहीद हुए हैं उनको अगर 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो क्या बाकी सूबे में जो लोग शहीद हुए हैं उनको भी 1-1 करोड़ रुपए देंगे? या ये टैक्स पेयर के पैसे सिर्फ इनके वर्करों के लिए हैं कि जाएगी बुशरा बीबी लोगों को पैसे देगी? बहुत से लोग डेर इसमाइल खान में शहीद हुए हैं, बहुत से लोग टाँक में, बन्नू में, लकी में, वज़ीरिस्तान में रोज़ाना की बेस पे शहीद हो रहे हैं। क्या ये सूबाई हुकूमत के फंड जो है इनकी अपनी ज़ात के लिए है, इनकी पार्टी के लिए है? हमारे जो लोग शहीद हुए हैं उनको भी 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएँ जैसे इनको दिए गए हैं। अब आप सवाल करें। तो क्या आपको वफाकी सतह या पीटीआई के जो बड़े हैं उस हवाले से भी -1 नजर आ रहे हैं? नहीं, वो खुद चाहते हैं। देखें अगर बात करें, मतलब अगर हम बोलें कि अगर आए हमारे साथ बैठे, अब देखें 26वीं तरमीम थी, मौलाना साहब ने और पीटीआई ने कहा ये हमारा ड्राफ्ट है और ये अगर मंजूर हो तो हमने कहा हम ये मंजूर करते हैं। जब मंजूर होने की बात आ गई पीटीआई भाग गई। तो पीटीआई तो ऐसे ही पार्टी है, अगर आप उसको बोले कि आए हम ये जन्नत के दरवाजे में जाते हैं, वो कहते हैं हमने दोज़ख में जाना है, तो उनको कैसे हम जन्नत में लेके जाएंगे? तो उनका काम यही है कि न वो सियासी बरादरी के साथ बैठना चाहते हैं, न वो अमन की बात करते हैं, न वो सूबे के हकूक़ की बात करते हैं। अमन की अगर बात करते हैं तो सूबे का वज़ीर आला जिसके घर में आग लगी हुई है, आईजीपी जो हमारे हैं उनके घर में आग लगी हुई, क्या कर रहे हैं? हमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि कोहाट में कि मैं ये जो है ये मेरा काम है और ये रोड जो है कुरम का मैं 2 दिन में खोलूंगा। आज 5 दिनों के चीफ सेक्रेटरी साहब रोड नहीं खोल सके। देखिए डायलॉग के ऊपर हुकूमतें नहीं चलती, ये संजीदगी के साथ हुकूमतें चलती हैं। डायलॉग से काम है, आप जल्द से जुलूस में जाकर डायलॉग भी करें, फिल्में भी बनाएं, सुल्तान रेवल डायलॉग बोले। लेकिन जब बात आती है, आज भी मैं कहता हूँ कि जब हम कोहाट जा रहे थे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मेरे साथ गई, जब सीएम साहब को पता चला वो सबसे पहले पहुंच गए। इंशाल्लाह ताला हमारे नक्शे कदम पे चलते हुए सियासत सीखते हुए अब एपीसी भी बुलाएंगे, एपीसी भी बुलाएंगे। और साथ साथ मैं उनको ये भी कहता हूँ कि वहाँ पर हमारे रेड क्रिसेंट सोसाइटी इस वक्त पाड़ा चिनार के या कुरम के लोगों जो नकल मकानी करके आए हैं उनको हम 2 टाइम का खाना भी दे रहे हैं, तकरीबन 2000 के लगभग फैमिलीज को दे रहे हैं। हमने वहाँ पर एम्बुलेंसेज भी भेजी हैं, गर्म कपड़े भी भेजे, टेंट भी भेजे हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत आज तक कुछ नहीं, कुछ दवाई उन्होंने भेजी हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत काम है, वहाँ पर सूबाई इंतजामिया हमसे चीज़ें मांग रही है। उनको चाहिए कि वो जो है सूबाई हुकूमत वहाँ पर कैंप लगाए, लोगों को खुराक दे, लोगों को मेडिसिन दे, कंबल दें, टेंट्स दें, जो है गर्म कपड़े दें, क्योंकि इस वक्त लोग जो है बेसर सामानी कर रहे हैं। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। वफाकी वज़ीर जो है आपने इन्फॉर्मेशन इस पर स्टेटमेंट दी है, मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर वो यहाँ पर है तो फिर अगर फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन है तो फिर अगर इस किस्म के लोग वज़ीर आला हाउस में मौजूद हैं तो वफाकी हुकूमत को चाहिए कि उसके ऊपर छापा मारे और अपने एक्स काउंटर को वहाँ से बरामद करें। सर ये हवाले से मौलाना शिकायत खुना है कि पीपल्स पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे गारंटी दी गई थी बिलावल की जानिब से और उसके बावजूद मदारस का जो है प्रेसिडेंट ने वापस किया। क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह मौलाना साहब को बहुत जल्द मुतमईन कर लेंगे इस पर। सर ये फाइनल कॉल की नाकामी के बाद जो है बानी पीटीआई का कहना है कि उसके पास तुर्क का ऐसा पता है कि वो फिलहाल वो जाहिर नहीं करे। आपका सियासी तजुर्बा क्या कहता है कि ऐसा कोई पता हो सकता है जिससे वो अपने मकसद में कामयाब हो सके? अब सर्दी का मौसम में पत्ते सारे जो है वो खुश हो रहे हैं। सर भी आज चरसदा हुई थी और
اس کا سی ایم صاحب جو ہے نا وہ یہاں پہ فیصل امین صاحب وہ مردان میں آئے ہوئے تھے, وہی ان کو چیک بھی دے رہے تھے, یہاں پہ وہ وزٹ بھی کر رہے ہیں. اسد کیسر صاحب نے یہی کہا کہ بس جو ہمیں جو مشکلات آن پڑی ہے تو آئی جی پنجاب اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کی ایف آئی آر جو ہے نا اس کے وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب کے خلاف بھی ہم کریں گے. اور بشرا بی بی جو یہاں پہ وہ مختلف جگہوں پہ ڈسٹرکٹ پہ وزٹ کر رہی ہے اور بار بار وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ڈی چوک کا جو سانحہ ہے وہ وفاقی حکومت کی ہے, اس کی سازش پہ ہو رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ بشرا بی بی سی ایم پہ, کیونکہ ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہے, تو اس کے خلاف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو نیب والی گرفتار کریے, کچھ اور کریے, ایسے کچھ اقدامات قانون ہے جو اس کے خلاف کچھ ایکشن لے لے؟ بشرا بیوی سے آپ جو ہے پریشان نہ ہو, تو ڈیفیکٹو سی ایم تو وہی آج کل حکومت تو وہی چلا رہی ہے. ہم میرے جو ہے گاؤں کے بندے کو پریشان کیا اس نے, اس لیے وہ بار بار مختلف قسم کے دائیں بائیں اسٹیٹمنٹ دیتے, کبھی کہتا ہے بارود خرید رہا ہوں, کبھی کہتا ہے پتہ نہیں اسلحہ خرید رہا ہوں اور وہ کروں گا. تو یہ دیکھیں پریشانی کا مجھے احساس ہے, میرے پڑوسی مجھے پتہ چلتا رہتا ہے, آوازیں آتی رہتی ہیں وہاں سے. تو دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے, اگر بشرا بی بی یا کوئی بھی یہ اس پہ جو ہے 1 کروڑ روپے دے رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ 1 کروڑ روپے سے بھی انسان نہیں آ سکتا. لیکن پھر ان شہداء کا بھی حق بنتا ہے کہ جو آج اس صوبائی حکومت کی غفلت کی وجہ سے اس کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کبھی کوئی کابینہ کا اجلاس, کبھی کوئی صوبائی اسمبلی کا اجلاس لا اینڈ آرڈر پہ ہوا ہے, کبھی صوبائی کابینہ نے اس پہ یا صوبائی حکومت نے اس پہ سنجیدگی کا اظہار کیا. ہمارے دور میں بھی چیزیں ہو رہی تھی, لیکن ہم نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دی. آج انہی لوگوں نے جن لوگوں کو آباد کیا تھا ہمارے صوبے میں, میڈیا کے دوستوں نے, سیاستدانوں نے,